So, hey everyone, welcome to my channel. This is going to be the first video of mine on this channel and फर्स्टली मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ अपने बारे में। मैं एक जेई एस्पिरेंट हूँ और अभी मैं ऑफिशियली ड्रॉपर भी हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे 12th के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए हैं एंड यस आई एम ए ड्रॉपर नाउ एंड मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी जेई क्रैक कर सकती थी। आई हैव रियलाइज माई पोटेंशियल नाउ। मैंने जनवरी अटैम्प्ट दिया था बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैंने 15 दिन पहले से ही हार मान ली थी। 15 दिन तो बहुत दूर की बात है, मैंने 2 महीने पहले ही हार मान ली थी जब मुझे डेंगू हुआ था। मुझे पूरा मेरा वो पूरा 1 महीना ही वेस्ट चला गया था। हॉस्पिटल एंड ऑल, दिवाली का सारा टाइम, वो 1 महीना ही मेरा इतना वेस्ट गया था एंड उसके बाद से मेरा मोराल इतना डाउन हुआ कि मुझे लगा मुझे ड्रॉप लेना ही पड़ेगा। और ड्रॉप की बात तो छोड़ो, मुझे लगा कि मैं ये छोड़ ही देती हूँ, बीटेक मुझसे नहीं होगा, जेई मेरे बस की बात नहीं है। देन मैंने फॉर्म भर दिया था क्योंकि तो मुझे अटेम्प्ट तो देना ही था अपना। मैंने जनवरी अटेम्प्ट दिया, उसके बाद रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आया था 16 फ़ैब को एंड उसके अगले दिन पापा ने चेक किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था कि मेरे कितने आ रहे हैं। मुझे तो पेपर में भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कुल 16-17 क्वेश्चन किए थे बट वो सारे सही चले गए। आई डोंट नो हाउ मेरे अच्छे परसेंटाइल बन गए एंड आई हैव रियलाइज्ड कि अगर मैं चाहती तो कर सकती थी। सबको मुझसे उम्मीदें भी थी। मतलब मैंने 10th स्कूल टॉप कर लिया था और एक स्कूल टॉप करे हुए बच्चे से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आगे जाके पीसीएम लेगा एंड देन बीटेक करेगा, एमटेक करेगा। हाँ, यही हुआ मेरे साथ भी। मुझे ऐसी पट्टी पढ़ाई गई थी बीटेक के बारे में कि मैंने 10th के बाद कुछ ऑप्शन देखने का ट्राई नहीं किया। मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ था कि करना तो बीटेक ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। देन मैंने पीसीएम ले ली और जेई की तैयारी शुरू कर दी। सबकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हो रही थी और मेरा मेंटल ब्रेकडाउन भी। मतलब ऐसा था कि मैं पढ़ाई तो कर रही थी बट रिज़ल्ट एज़ कम्पेयर टू 10th बहुत कम आ रहे थे। और जब आपके रिज़ल्ट नहीं आते ना, तो आपका मोटिवेशन कितना भी हो, आप डाउन होने लगते हो। वही मेरे साथ हुआ। जब रिज़ल्ट नहीं आया, मुझे लगा क्या ही फ़ायदा इतना पढ़ने का, मैं पूरे दिन लगी हुई रहती हूँ। और मेरे साथ के बच्चों को देख लो, वो इन्जॉय कर रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं और यही हुआ मेरे साथ। मैं घूमने तो नहीं गई बट घर पे बैठे बैठे फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन हुआ, स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा था कि मैं स्क्रॉल करती रहती थी, देन टाइम देखती थी, रिग्रेट करती थी, सो जाती थी। सुबह उठती थी, लगता था कि आज स्क्रॉल नहीं करूँगी, देन अगेन करती थी। दिन बाय दिन ऐसे ही जा रहे थे एंड देन लास्ट टाइम आ गया और अब मैंने 15 दिन पहले हार मान ही ली थी। अब मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि मैं ड्रॉप लूँगी, तो मैं ड्रॉप ले रही हूँ। मैंने ड्रॉप ले लिया है, बल्कि मैंने बैच वगैरह भी ले लिया है और मैं दोबारा से वही 1 साल के लिए अपनी पढ़ाई पे लग गई हूँ। यहाँ तक कि मैंने स्टार्टिंग में अपनी 11th में मैंने ये विजन बोर्ड भी बनाया था जिसमें मैंने आईआईटी बॉम्बे का पोस्टर लगाया था कि जाना है तो आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। एंड ये पर्टिकुलरली ये मैंने ये आई पास ऑन माई फर्स्ट ट्राई, ये मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए। और ये ऊपर मैंने अपनी 12th की मार्कशीट लगाई थी कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए बट अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं है और मुझे नहीं लग रहा कि मेरे 100 आउट ऑफ 100 किसी सब्जेक्ट में आएंगे भी। तो ये मेरी स्टोरी थी। इफ़ यू समहाउ फील रिलेटेबल टू इट देन आप लोग अपनी स्टोरी भी कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ इस जर्नी में। एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। थैंक यू।